नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि कीट में एक विवाद हुआ, जिसके बाद ओडिशा से लेकर के नेपाल तक तनाव में है। हंगामे और नेपाली दूतावास के हस्तक्षेप के बाद अब कीट ने माफी मांग ली। ये तो आप सब जान रहे होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इस कहानी में कि पूरा विवाद है क्या और किस विवाद को लेकर के एक बार फिर से कीट की किरकिरी हो रही है। विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है। नेपाल के दूतावास इसको लेकर के सख्ते में है और लगातार चर्चा हो रही है इसी खबर की। दरअसल उड़ीसा का कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT कीट इन दिनों खासा विवादों में है। इसके हॉस्टल के कमरे में नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद कैंपस में जमकर बवाल हुआ। मामला तब और बढ़ गया जब कीट पर नेपाली छात्रों को कैंपस से जबरन बाहर निकालने का आरोप लगा। इसको लेकर के वीडियो भी वायरल हुए, जो ओडिशा से लेकर के नेपाल तक चर्चा का विषय बने। इस मामले में विश्वविद्यालय के फैसलों को लेकर के भी आलोचना हो रही है। पूरे मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को भी सामने आना पड़ा है। दरअसल अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है छात्रा के सुसाइड का पूरा मामला। असल में ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाल के एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने के पीछे लव अफेयर्स को कारण बताया जा रहा है। इस घटना ने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया। छात्रा की मौत के बाद यहां पढ़ने वाले नेपाली छात्र आक्रोशित हो गए और वो प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि मृतका के चचेरे भाई ने भुवनेश्वर के इन्फोसिटी पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उसकी बहन ने रविवार को अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसने दावा किया कि यूनिवर्सिटी का एक छात्र उसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। संस्थान ने कहा कि ऐसा संदेह है कि मृतका के कीट में किसी और छात्र के साथ अवैध संबंध थे या प्रेम संबंध, आप इसे कह सकते हैं, और उसने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया। इसके बाद जो जांच हुआ तो जांच के दौरान एक बात सामने आई कि जो छात्रा जिसका नाम प्रकृति लामसल है, उसका बॉयफ्रेंड कोई लड़का था, उसका नाम आद्विक श्रीवास्तव नाम का लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, जो उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था। ये भी पता चला कि लड़की पहले से भी कीट यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय होता है, वहाँ पर जो फॉरेन अफेयर्स को लेकर के जो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसमें बताइए। तो उस लड़की ने भी, प्रकृति जिसका नाम है, उन्होंने भी अपने जो उसके बॉयफ्रेंड रहे होंगे आद्विक श्रीवास्तव, एक्स बॉयफ्रेंड, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई और कहा कि वो बार बार उसको परेशान कर रहा है। इस तरह की चिट्ठी उन्होंने दी, लेकिन विश्वविद्यालय ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है वो ये कहती है कि आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी वजह से उसने जान लेने जैसा एक कठोर कदम उठाया, यानी कि जब उसने इस पूरे मामले को कैंपस में रख दिया, यूनिवर्सिटी में रख दिया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई लड़के पर नहीं हुई और इसके बाद अंततः लड़की को सुसाइड करना पड़ा। और फिर यूनिवर्सिटी में हंगामा बरपा, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस कैंपस में नेपाली छात्रों की संख्या करीब 600 से 700 के बीच है, लिहाजा बड़ी संख्या में नेपाली स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं और उनके बीच से आने वाली कोई लड़की यदि आत्महत्या कर ले और इसमें कॉलेज की गलती निकल जाए तो कहीं ना कहीं एक विवाद का रूप होता ही है। अब जो लड़की जिन्होंने सुसाइड की, उनके पिता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कहा बताते हैं आपको कि प्रकृति के पिता ने यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह घटना कैसे घटी। उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आप जल्दी से कैंपस आ जाइए। कैंपस में वो आ गए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी यानी कि जो लड़की जिन्होंने सुसाइड की है, उसकी माँ ने अपनी बेटी से बात की थी। वो काफ़ी नॉर्मल लग रही थी कॉल पर। वो किसी फेस्ट में जाना चाह रही थी और कहा कि माँ से मैं आकर के बात करूँगी। उन्होंने कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे कोई भी बात उसको पहले से पता नहीं थी। जब वो कैंपस पहुंचे तब उन्हें पता चला। अब उनका कहना है कि हमारी बच्ची तो चली गई, लेकिन अब न्याय मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले के बाद शांति से सब कुछ चल रहा था, लेकिन आत्महत्या जब उस लड़की ने की, उसके बाद प्रोफेसर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसने हंगामे में यानी कि आग में घी का काम कर दिया।
छात्रा की आत्महत्या के बाद एक नेपाली छात्रों का जो गुट था, नेपाली छात्रों का जो यूनियन है, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहा था। इसी बीच महिला प्रोफेसर जिसका नाम मंजूषा पांडे है और एक और महिला वहां पर आती है जिनका नाम जयंती नाथ, उनसे लोगों की बहस होती है और इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इस वीडियो में प्रोफेसर मंजूषा पांडे ये कह देती हैं कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना और शिक्षा देते। इस पर जयंती नाथ ने आगे कहा कि छात्रों पर खर्च होने वाली जो पूरी राशि है, जो पूरे पैसे हैं जो स्टूडेंट्स पर खर्च होते हैं, वो नेपाल के राष्ट्रीय बजट से भी ज्यादा है। दोनों कर्मचारियों के इसी बयान को विदेशी छात्रों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण माना जाने लगा कि मतलब एक माइंडसेट आपका ये है कि नेपाल जैसे छोटे राष्ट्र के अगर बच्चे यहाँ पर हैं तो किस तरीके से आप उनसे डील कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इनके बयानों ने इस प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद लोग और आक्रोशित हो गए। इस घटना के बाद कैंपस से नेपाली छात्रों को निकाल भी दिया गया। यानी कि जो संस्थान है यानी कि किट, उसके रजिस्ट्रार ने यह बताया कि मृतक छात्रा की पहचान प्रकृति लसमाल के रूप में हुई है और ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बीटेक में 3rd ईयर की स्टूडेंट है। कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद किट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई नेपाली छात्र छात्राओं को छात्रावास से बाहर कर दिया। कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद किट एडमिनिस्ट्रेशन ने नेपाली छात्रों को कथित रूप से हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। उनके लिए यात्रा का प्रबंध किए बिना उन्हें कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, जिससे छात्रों का गुस्सा और फट गया। लिहाजा उन छात्रों ने खूब प्रदर्शन किए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद कई नेपाली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और लड़की के कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जैसे ही परिसर में तनाव बढ़ा, विश्वविद्यालय ने नेपाली छात्रों को छात्रावास छोड़ने का आदेश दे दिया। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के छात्रावास खाली करने के लिए मजबूर किया। अब इस पूरी घटना के बाद नेपाल के पीएम का जिक्र आता है। उन्होंने इस घटना की खंडन की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ओडिशा के किट यूनिवर्सिटी की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अतिरिक्त ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनके पास अपनी पसंद के आधार पर या तो छात्रावास में रहने या फिर घर लौटने का विकल्प हो। इससे पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फेसबुक पर एक नेपाली छात्र की दुखद आत्महत्या और छात्रावास से नेपाली छात्रों को जबरन निकाले जाने के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानने के बाद अपनी चिंता व्यक्त की थी। ओली ने आश्वासन दिया था कि नेपाली सरकार के राजनयिक यानी कि जो दूतावास हैं, वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं और भारत के जो संबंधित अधिकारी हैं उसके साथ वो संवाद भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। सरकार फ्रंट फुट पर आई। उड़ीसा सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। टीम के अन्य सदस्य उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव हैं। वह इस मामले पर उड़ीसा विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन में जवाब मांगा। तो वहीं बीजेपी विधायकों ने KIIT के संस्थापक अच्युतिया सामंत की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं बीजू जनता दल यानी कि BJD ने कहा कि यह घटना भाजपा शासित उड़ीसा में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का परिणाम है। इस घटना के बाद नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रभावित छात्रों को कुछ राहत देने की पेशकश की। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में नेपाल दूतावास के 2 अधिकारी संस्थान का दौरा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बाद किट ने भी माफी मांग ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जो 2 प्रोफेसर जिन्होंने पहले कहा था कि आपका बजट तो हमारे आप कॉलेज में खाने पीने का ही बजट आपके राष्ट्र के बाहर है, तो उन दोनों प्रोफेसर ने भी अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए वीडियो जारी कर दिया। मंजूषा पांडे ने 16 फरवरी की रात वाले वीडियो पर कहा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो भी बयान दिया है वो मेरा है और इसका KIIT यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद वो मेरे गुस्से में निकल गया। अगर किसी बयान से किसी छात्र को या नेपाल के लोगों की भावना आहत हुई है तो इसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। वहीं मंगलवार को इस मामले में उड़ीसा पुलिस ने
किट यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने नेपाली छात्रों के साथ साथ बदसलूकी और मारपीट करने मामले 3 डायरेक्टर्स, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच विवाद बढ़ता देख किट ने भी अब अपने नेपाली छात्रों से माफी मांग ली। किट ने ऑफिशियली एक बयान जारी कर कहा कि किट हमेशा से दुनिया भर के छात्रों का घर रहा है, जो समावेशिता, सम्मान और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देता है। हम हाल की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और अपने सभी छात्रों, जिनमें हमारे प्यारे नेपाली छात्र भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा, सम्मान और भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। यानी कि ये पूरा मामला था नेपाल के एक लड़की का, जिन्होंने तंग आकर के अपने एक्स बॉयफ्रेंड के हैरेसमेंट से तंग आकर के उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद लोगों में गुस्सा था। गुस्से के बाद एक शर्मनाक बयान आया और उस बयान में यहाँ से लेकर के नेपाल तक की सरकार को हिला दिया। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि यदि हम कुछ बोल रहे होते हैं तो भाषा में संयम की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। यही हुआ किट के साथ। हम इस छात्रा की मौत पर दुख तो व्यक्त करते ही हैं, साथ ही सरकार इस पर एक्शन ले, दोषियों पर कार्रवाई हो और इस तरीके से बाहर पढ़ने वाले छात्रों पर आगे अत्याचार ना हो, इसको लेकर के भी पुख्ता कानून बनाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।